नमस्कार दोस्तों। जब हम भारत की बात करते हैं तो सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि एक ऐसी सभ्यता की बात करते हैं जो हजारों साल पुरानी है। इस सभ्यता की आत्मा बसती है दो महान ग्रंथों में, रामायण और महाभारत। ये सिर्फ धार्मिक कथाएं नहीं, ये मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष की कहानी है। एक कहानी है मर्यादा की, दूसरी है निर्णय की। एक हमें जीना सिखाती है, दूसरी हमें लड़ना सिखाती है। आइए पहले चलते हैं रामायण की ओर। भाग 1, रामायण, मर्यादा की यात्रा। रामायण की शुरुआत होती है अयोध्या नगरी से, जहां राजा दशरथ का राज था। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सिर्फ राजकुमार नहीं थे, वे आदर्श मनुष्य का प्रतीक थे। वे शक्ति रखते थे लेकिन अहंकार नहीं। वे अधिकार रखते थे लेकिन लोभ नहीं। जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, तभी एक वचन ने इतिहास बदल दिया। दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। कैकेयी ने मांगा राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। राजा टूट गए, लेकिन राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि पिता का वचन ही मेरा धर्म है। यहीं से रामायण शुरू नहीं होती, यहीं से राम का चरित्र शुरू होता है। वनवास। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चले। महलों से जंगल तक का सफर सिर्फ दूरी नहीं था, ये त्याग की परीक्षा थी। वनवास के दौरान उन्होंने ऋषियों की रक्षा की, राक्षसों का सामना किया और मानवता का धर्म निभाया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब लंका का राजा रावण सीता का हरण कर ले गया। रावण सिर्फ खलनायक नहीं था, वो विद्वान भी था, भक्त भी था, लेकिन उसका अहंकार उसका विनाश बना। युद्ध और विजय। राम ने वानर सेना से मित्रता की। हनुमान जी की भक्ति राम की सबसे बड़ी शक्ति बनी। समुद्र पर सेतु बना, लंका पहुंची सेना। धर्म और अहंकार का युद्ध हुआ। अंत में राम ने रावण को हराया। ये सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये संदेश था। ज्ञान बिना विनम्रता के विनाश बन जाता है। राम सीता को लेकर लौटे। अयोध्या में दीप जले और जन्म हुआ दीपावली का। रामायण का सार। रामायण हमें सिखाती है कि शक्ति से बड़ा चरित्र है, अधिकार से बड़ा कर्तव्य है और जीवन से बड़ा धर्म है। राम भगवान इसलिए नहीं बने क्योंकि वे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए बने क्योंकि वे मर्यादा में रहे। शस्त्र 2, महाभारत, धर्म की परीक्षा। अब चलते हैं महाभारत की ओर। महाभारत की कहानी राज्य की नहीं, परिवार की है। कौरव और पांडव एक ही खून के थे, लेकिन जहां पांडव धर्म पर चले, वहीं कौरव सत्ता के पीछे। दुर्योधन का अहंकार धीरे धीरे युद्ध का कारण बना। जुए का खेल। महाभारत का सबसे बड़ा मोड़ युद्ध नहीं था, वो था जुए का खेल। युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन जुए में फंस गए। उन्होंने सब कुछ हार दिया, राज्य, भाई, स्वयं को, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यही वो क्षण था जहां अन्याय ने सीमा पार की। पांडवों को वनवास मिला। पर्वत चिन्ह, वनवास और वापसी। 13 साल बाद पांडव लौटे। उन्होंने युद्ध नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया। युद्ध अब तय था। ओम चिन्ह, गीता का क्षण। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाएं आमने सामने थीं। अर्जुन टूट गए। उन्हें अपने गुरु, अपने रिश्तेदार, अपने ही लोग सामने दिख रहे थे। तब कृष्ण बोले। उन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। धर्म के लिए खड़ा होना ही कर्म है। यहीं से अर्जुन योद्धा नहीं, जागृत आत्मा बने। शस्त्र चिन्ह, युद्ध। 18 दिन तक युद्ध चला। हर दिन एक सीख बन गया। भीष्म का त्याग, कर्ण की निष्ठा, द्रोण की दुविधा, अर्जुन का संकल्प। अंत में पांडव जीते, लेकिन जीत में भी शोक था। महाभारत कहता है कि युद्ध में कोई सच में नहीं जीतता अगर धर्म खो जाए। आकाश चिन्ह, दोनों ग्रंथों का मिलन। रामायण कहती है कि कैसे जीना है, महाभारत पूछती है कि कब लड़ना है। राम शांत शक्ति है, कृष्ण जागृत बुद्धि है। राम नियम है, कृष्ण परिस्थिति की समझ है। दोनों मिलकर कहते हैं जीवन में धर्म ही दिशा है। अगर रामायण ना होती तो हमें आदर्श न मिलता, अगर महाभारत ना होती तो हमें चेतावनी न मिलती। ये दोनों ग्रंथ भारत की आत्मा है। अगर आप मानते हैं कि इन कथाओं में आज भी जीवन का सच छिपा है, तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम, ओम श्री कृष्ण।